दोस्तों नमस्कार। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी दिल्ली का सियासी तापमान काफी गर्म है और भारतीय जनता पार्टी ने आज काफी लंबे इंतजार के बाद उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट की घोषणा कर दी। और आपको बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नाम काफी चर्चा में था। उस नाम है नुपुर शर्मा। जी हाँ, नुपुर शर्मा की उम्मीदवारी को लेकर चर्चा थी कि नुपुर शर्मा को बीजेपी बाबरपुर से अपना प्रत्याशी बना सकती है, लेकिन इस बार जो लिस्ट आया उसमें नुपुर शर्मा का नाम नहीं था। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर नुपुर शर्मा को बीजेपी ने टिकट क्यों नहीं दिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार कयास लगाया जा रहा था कि नुपुर को कहीं ना कहीं बाबरपुर से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। लेकिन आधिकारिक ऐलान बीजेपी की तरफ से नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया का बाजार जो है काफी गर्म था। लेकिन आपको बता दें कि इस बार बीजेपी ने जो लिस्ट जारी किया है उसमें 9 उम्मीदवारों की सूची जो है जारी की है, जिससे बवाना से है रविंद्र कुमार हैं प्रत्याशी बनाए गए हैं बीजेपी की ओर से। वजीरपुर से पूनम शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। दिल्ली कैंट से भुवन तनवर को प्रत्याशी बनाया गया है। संगम बिहार से हैं चंदन कुमार चौधरी, उनको बीजेपी ने इस बार मौका दिया है। ग्रेटर कैलाश जहां से सौरभ भारद्वाज काफी दिग्गज मंत्री हैं वर्तमान में दिल्ली सरकार में, तो ग्रेटर कैलाश से बीजेपी की ओर से शिखा रॉय को प्रत्याशी बनाया गया है। त्रिलोकपुरी जो कि सुरक्षित सीट है, वहां से रविकांत उज्जैन को प्रत्याशी बीजेपी बनाई है। सहादरा से हैं संजय गोयल। और बाबरपुर जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि सोशल मीडिया पर ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि बाबरपुर जहां से वर्तमान में गोपाल राय एमएलए हैं, दिल्ली में मंत्री हैं, दिल्ली के स्टेट के कन्वेनर हैं आम आदमी पार्टी से, लेकिन नुपुर शर्मा को टिकट ना मिला है। बीजेपी ने अनिल वशिष्ठ पर भरोसा जताया, अनिल वशिष्ठ को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। और गोकुलपुरी से प्रवीण निमेश को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। तो आखिर क्या वजह है, आखिर क्यों नुपुर शर्मा को इस बार दिल्ली की एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं बीजेपी दी है, इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे आज। मेरे साथ इस खास चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार एम के शाह जी हैं। सर आपका बहुत स्वागत है सर एचसीएन न्यूज में। मेरा पहला सवाल है सर, सोशल मीडिया पर बाजार गर्म था कि नुपुर की उम्मीदवारी इस बार तय है दिल्ली विधानसभा में, लेकिन चौथी लिस्ट भी आई तो नुपुर शर्मा को निराशा झेलना पड़ा क्योंकि उनका नाम नहीं था इस लिस्ट में। आखिर क्या वजह मानते हैं आप इस पर? सबसे बड़ी वजह मैं बता रहा हूं और यही वजह होनी चाहिए जी। बीजेपी नेतृत्व के दिमाग में। हाँ। देखिए, यदि नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी टिकट देके दिल्ली के चुनाव मैदान में उतार देता ना भारतीय भाजपा नेतृत्व, हाँ। तो क्या है कि इस समय जो आपको तीन धड़ों में मोटे तौर पर चुनाव त्रिकोणीय थोड़ा सा होता हुआ दिख रहा है हम्म। कि कांग्रेस भी वोट काट रही है, भाजपा का अपना है ही वोट शेयर जो भी है उसमें जितनी वृद्धि हो या घटौती हो जो भी हो, और हम्म। आम आदमी पार्टी। इस समय जो त्रिकोणी मुकाबला दिख रहा है, आप ये तय मानिए कि यदि नुपुर शर्मा को बीजेपी का टिकट मिल जाता तो बिल्कुल कांग्रेस तो पहले रेस से बाहर निकलती सबसे पहले। और मुसलमानों का जो इस समय एक मोटे तौर पर झुकाव दिख रहा है कांग्रेस की तरफ दिल्ली में इस चुनाव जी। में पहली बार, मतलब मैं पहली बार तो क्या 15 साल के बाद, जी। ये करीब 12-15 साल के बाद जो मुसलमान, आप मुसलमान सीट पर, मुसलमान मुस्लिम बहुल सीट पर जाइए, इस बार हम्म। बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं और सर्वे रिपोर्ट्स भी बता रही हैं कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका इस बार आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ रहा है और हम्म। कांग्रेस की तरफ आ रहा है। यदि हम्म। नुपुर शर्मा को टिकट मिल दे देती भाजपा, तो यही मुस्लिम फिर कहते कि अरे यार ये तो देखो, फिर तो भाजपा ने उसी नुपुर शर्मा को टिकट दे दिया जिन्होंने मोहम्मद साहब के बारे में गलत टिप्पणी की थी। तो हम्म। वो फिर जो एक वोट, मुस्लिम वोटों का जो बंटवारा होने की आस लगाई हुई है भाजपा ने, वो जी। आस न सिर्फ टूटती बल्कि मुस्लिम ध्रुवीकरण होता और फिर आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा चुनाव होता। और निश्चित रूप से उसमें भाजपा को काफी फिर वही भाजपा वही 5-7-10 सीट के आसपास सिमटती। इसलिए भाजपा नेतृत्व नुपुर शर्मा को मैदान में उतारकर इतनी बेवकूफी कभी नहीं करने वाली थी, ये मुझे डे वन से पता था। इसमें हम्म। कोई अरब मुल्क का कनेक्शन नहीं है। इसलिए बस सिर्फ ये है कि आप खुद सोचिए कि यदि नुपुर शर्मा आज यदि कैंडिडेट घोषित हो जाती बाबरपुर से, तो जी। दिल्ली का चुनावी माहौल और खासकर मुस्लिम बहुल सीटों पर एक जबरदस्त दूसरी तरह का भाजपा के खिलाफ जो एक है माहौल वो बनता। और फिर हम्म। कहते
कि यार वोट नहीं बांटना है। अभी कम से कम मुस्लिमों में ये है मानसिकता इस बार है कि भाई अब हमें कांग्रेस के साथ ही राष्ट्रीय स्तर से लेके राज्य स्तर तक अब हमें कांग्रेस का ही साथ देना है। और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के बाकी सदस्यों में कांग्रेस को लेकर जो एक घबराहट सी की स्थिति है, क्योंकि मुस्लिम एकजुट होकर यदि कांग्रेस के पास आ गए तो इंडिया गठबंधन के कई साझेदारों की भी दुकान बंद हो जाएगी, आप जान लीजिए। इसी वजह मतलब यही आपका वजह है। आपका ये कहना है मनोज जी की नुपुर शर्मा को उम्मीदवार ना बनाकर बीजेपी ने सही किया है, सही निर्णय लिया है। बीजेपी ने ही सही निर्णय लिया है और बिल्कुल किसी भी सूरत में नुपुर शर्मा को दिल्ली के चुनाव, एक तो देखिए इसके पीछे थोड़ा सा पारंपरिक रूप से भी हमें देखना चाहिए कि दिल्ली का चुनाव कभी भी सांप्रदायिक स्तर पर कभी नहीं हुआ है। जी। सांप्रदायिक माहौल में या हिंदू मुस्लिम, जिसको हम लोग इंडिया में तो सांप्रदायिक चुनाव का मतलब वही होता है, हिंदू हम्म। मुस्लिम। दिल्ली में मोटे तौर पर वैसा चुनाव कभी नहीं हुआ है। नुपुर हम्म। शर्मा को यदि टिकट मिलता तो आप हिंदुओं की एकजुटता तो क्या होती, क्योंकि हिंदू यदि एकजुट होने को होते तो फिर भाजपा पिछले 27 साल से यहां सत्ता से बाहर नहीं होती। लेकिन हाँ, नुकसान उल्टा ये हो जरूर हो जाता कि मुस्लिम एकजुट हो जाते और अरविंद केजरीवाल का समर्थन करते कि भाई चलो अब तो फिर अब डू एंड डाई की स्थिति है, भाजपा नुपुर शर्मा को जब मैदान में उतार रही है तो हम सब फिर केजरीवाल का हाथ बुलंद करेंगे। और सिर्फ इसी कारण से भाजपा ने नुपुर शर्मा को मैदान में नहीं उतारा। कोई संभावना नहीं। आप देख लीजिए, बाबरपुर से यदि वो लड़ती तो हम्म। आज की तारीख तक में नुपुर शर्मा इज नॉट द मेंबर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, सी इज सस्पेंडेड फ्रॉम द पार्टी। वो पार्टी से अभी निलंबित है, वो पार्टी से उनको निकाल रखा है पार्टी में। तो अभी तो पहले उनको सदस्यता मिलनी लेकिन थी, लेकिन सदस्यता मनोज के। जी गौर ये भी करना हाँ, होगा कि टी राजा भी पार्टी से निलंबित थे, लेकिन फिर वो टी राजा को पार्टी में फिर शामिल किया गया, फिर उनको इलेक्शन भी लड़ाया गया टी राजा को नहीं इसी नहीं, मैटर। बिल्कुल बेशक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यदि मान लीजिए नेतृत्व ने निर्णय कर लिया होता कि नुपुर शर्मा को मैदान में उतारना है तो वो मेंबरशिप देने में कोई 2-3 साल नहीं लगते हैं। वो हम्म। मिनट में भी खेल हो सकता है, मिनट का काम है। पर्ची ही तो कटनी होती है और क्या होता है। हम्म। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यदि उनको टिकट देने की मंशा होती नेतृत्व की ना, तो उन पहले से पूर्व तैयारी के तौर पर पहले उनको न सिर्फ मेंबरशिप दी जाती, कुछ मीटिंग्स में उनको उतारा जाता। वो अभी तो लेकिन हवा बिल्कुल बनाया जा पर्दे रहा से था सर, गायब है। सोशल मीडिया पर हाँ? हवा बनाया जा रहा था। काफी बीजेपी के सपोर्टर लिख रहे थे कि सनातनी शेरनी की एंट्री हो चुकी है, तमाम तरीके का बातें लिख रहे थे कि अगर अरविंद केजरीवाल को कोई दिल्ली में टक्कर देगा तो नुपुर शर्मा देगी। तो क्या नुपुर शर्मा को एक तरीके से धोखा मिला? क्या बीजेपी को चाहने वाले जो लिख रहे थे ऐसा उनको निराशा हाथ लगी? आपको क्या लगता है? बीजेपी को के चाहने वाले जो लिख रहे थे नुपुर शर्मा को मैदान में उतारने के लिए, वो बीजेपी के चाहने वाले अब भी बीजेपी को ही वोट देंगे। जो हम्म। बीजेपी को वोट नहीं करते हैं हिंदू दिल्ली हम्म। में, हम्म। वो उनका अभी कोई मनस्थिति उनकी क्लियर नहीं है कि वो इस बार भाजपा के साथ रहेंगे या आम आदमी पार्टी के में ही रहेंगे या इस बार छटक के कुछ कांग्रेस में आएंगे। लेकिन आप इतना तय मानिए कि नुपुर शर्मा को टिकट देने का एक सबसे प्रत्यक्ष और पहला जो नुकसान होता भाजपा को, कि जो त्रिकोणी मुकाबले का आसार बन रहा है जहां कई सीटों पर, खास करके जहां कांग्रेस के हैवीवेट कैंडिडेट्स हैं, कम से कम दर्जन भर ऐसी सीट तो है ही जहां की कांग्रेस त्रिकोणी मुकाबले को त्रिकोणी बना रही है। वो पूरी दिल्ली का फिर माहौल बदलता और खासकर अल्पसंख्यक बहुल जितनी सीटें हैं मुस्लिम बहुल, उस पर फिर से आम आदमी पार्टी शायद क्लीन स्वीप करती। इसलिए लेकिन 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 मुस्लिम ये भी वोटों नहीं में। बोलना होगा कि बीजेपी दिल्ली में हमेशा सर प्रयोग करती है। अगर बात करें इससे पहले तो किरण बेदी को अचानक से उतारा गया था, उससे पहले हर्षवर्धन आए थे। 2020 में भले ही प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव हुआ, लेकिन बीजेपी हमेशा दिल्ली में प्रयोग करने के लिए जानी जाती है। नहीं, दिल्ली निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करती है। आप भजनलाल शर्मा राजस्थान में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को देखिए, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश देखिए, उड़ीसा देखिए। मुख्यमंत्री के बनने से पहले तक हम्म। शायद उनको पूरे प्रदेश में भी शायद उनका नाम, विधायक होंगे वो, लेकिन शायद ही पूरा प्रदेश जानता हो, देश की तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए प्रयोग तो वो उस तरह से करती रहती है।
पार्टी। लेकिन नुपुर शर्मा को लेके कोई प्रयोग करने वाली थी पार्टी। मैं डे वन से इस मामले में आश्वस्त था कि मतलब बर के छत्ते में कभी भाजपा नेतृत्व हाथ डालता ही नहीं। नुपुर शर्मा को टिकट देने का मतलब दिल्ली चुनाव की त्रिकोणीय संभावना को खत्म करना था और फिर से आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई होती, जिसमें बीजेपी को डिफीट लगभग तय मानी जाती है। अभी पिछले 2 बार से तो ऐसा ही हो रहा है। तो अब सवाल यह है कि हिंदुओं का कितना वोट भारतीय जनता पार्टी इस बार ले पाती है, क्योंकि दलित देखिए कितने अरविंद जाते हैं। केजरीवाल भी सर कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका भी जो राजनीति है, जो पिच जो बीजेपी ने तैयार की थी एक वक्त में, उस पर बैटिंग कर रहे हैं इस बार। देखिए वो बैटिंग कर रहे हैं, वो अयोध्या भी गए। हम्म। ठीक है, उन्होंने खुद कहा था कि मेरी नानी ने कहा था कि वहां भाई राम जी ने झगड़ा नहीं करने को कहा है। तमाम बयान के बावजूद भी सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है। हम्म। सॉफ्ट हिंदुत्व से हटके एक दूसरा टर्म यदि आप अरविंद केजरीवाल जी के लिए यूज करें कि वो अवसरवादी हिंदू है। अच्छा। अवसरवादी हिंदू हैं। इसमें यदि मान लीजिए, आप खुद सोचिए कि जिन धार्मिक आधार पर यदि जिन इमामों को आपने सैलरी देने का निर्णय लिया, उस समय आप ग्रंथी और पुजारी को क्यों भूल गए? अब चूंकि चुनाव है तो उन इमामों को बेचारों को वेतन नहीं मिला है 1 साल से, लेकिन अब वो हिंदुओं के पुजारियों को और ग्रंथियों को, सिखों के ग्रंथियों को बुलाया जा रहा है। तो ये हम्म। अवसर, वो सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है, हम्म। अवसरवादी हिंदुत्व में ऐसे नेताओं को, जो भी हैं, अरविंद केजरीवाल है या कोई और भी है, इस तरह के लोग चुनावी हिंदुत्व हिंदू बन जाते हैं और बाकी हिंदू मुसलमान का, उनका कोई, हिंदुओं का कोई ऐसा खासकर उनकी राजनीति में कोई योगदान होता नहीं। हम तो अंतिम ये है। कमेंट आपसे लेंगे सर। वर्तमान में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, पूरी लिस्ट आ गई, नॉमिनेशन प्रक्रिया चल रहा है, अब बीजेपी की पूरी लिस्ट आ गई, कांग्रेस ने ही कहीं ना कहीं पूरी लिस्ट जारी कर दी, फाइट कहां तक दिख रहा है आपको? देखिए, मैंने जैसे आपको बीच अभी विश्लेषण में ये बात कही हुई हम्म। कि कम से कम 1 दर्जन सीट पर जबरदस्त त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। हम्म। भारतीय जनता पार्टी की सारी संभावना इस बात पर टिकी है कि लोकसभा का जो वोटिंग परसेंटेज, जिसमें कि 7 सीट भाजपा जीत गई थी, उस वोटिंग परसेंटेज को कितना हद तक बनाए रखा जा बनाए रखने में कामयाब होती है पार्टी, उसी पर सारा लेकिन चुनाव सिनेरियो डिपेंड काफी करेगा। अलग होता है ना सर, दूसरा, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा चुनाव में काफी देखिए अंतर यहाँ लोकसभा पर और देखा वो जाता है, मुद्दे विधानसभा, अलग होते हैं। हाँ, जी जी जी। देखिए ये तो दिल्ली में, आपको वो मामला सिर्फ दिल्ली में ही दिख रहा होगा। जी। दिल्ली में मोटे तौर पर क्या है कि हाँ। लोकसभा और विधानसभा में 20% फ्लोटिंग मार्जिन है। लगभग हम्म। 20%, 20% मतदाता, इतनी बड़ी संख्या में मतदाता किसी भी स्टेट में फ्लोटिंग स्टेज में नहीं रहता है। ज्यादा से ज्यादा 4 से 6%, 7% फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं, लेकिन दिल्ली चलिए। में 20% है ये मार्जिन। चलिए, बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। वक्त जी की कमी है, हम फिर से किसी और चर्चा में आपको जोड़ेंगे। तो आपने बहुत ही बारीकी से और सिलसिलेवार तरीके से बताया कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया, इसके पीछे की वजह आपने बताई। बाकी तमाम दर्शक इस विश्लेषण पर अपनी राय रखें, कमेंट बॉक्स खुला है। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।